भोले, कोई काम इंतजार नहीं करेंगे, कौन आएगा। कर्जा बहुत हो गया भोलेनाथ जी, शंभुनाथ बहुत कर्जा हो गया। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर, अगली कथा आ रही है। कितनी तारीख से? 7 फरवरी से आएगी महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा। दिल से सुन ले, कोई पैसा ले गया, दिल से सुन। 7 फरवरी से कथा चालू रही, इनकम नहीं हो रही, लक्ष्मी नहीं आ रही, व्यापार नहीं बढ़ रहा, कथा सुन। चला ले अपनी अपनी दुकान पर, जितनों की दुकान पर टीवी लगी है, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा आवाज चालू कर कर प्रत्येक दुकान पर चालू करके बैठ। 7 दिन की कथा सुन, तू भी सुन, ग्राहक को भी सुना। और जिस स्थान पर जहां जहां होगी वहां लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। ये गुप्त नवरात्रि की शिव महापुराण की। अभी तक घर में टीवियां चल रही थी, अब दुकानों पर चालू कर। वही 2 बजे से 5 बजे। लक्ष्मी जी भी सोचे क्यों रे बेरू, आऊं कि बाजू जाऊं। तो इतनी देर में तो रिमोट अपने हाथ में, आवाज तेज, लक्ष्मी जी की नंगी चलो तो दूरत वो दरिद्रता से कह दिया तू क्या चली जा, शिव भक्ति में लो, शंकर की उपासना करो, राम कृष्ण की भक्ति करो। महाराज पार्वती जी ने कहा प्रभु ये त्रिपुरारी को तुमने, ये त्रिपुरासुर को तुमने दे दिया। शिव जी ने कहा हाँ, अब चलो हमारे साथ। भगवान शंकर लेके पार्वती को सीधे पहुंच गए शमशान में। पार्वती जी बोली यहां लाए। शंकर भगवान बोले लोग बाद में लाते, मैं पहले ही आए। तो चल, तो घूमने के लिए भी स्थान कितना जोरदार है। पत्नी जब जब घूमने का बोले तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ। एक आदमी मोटरसाइकिल पे उठा के शमशान ले जा, दूसरी बार कहेगी ही नहीं कि तो हम तो कहीं के लेके ही नहीं जाओ, क्योंकि उसको मालूम है यहां ले जा। और वहां अगर तुम ले भी गए ना बेरू, तो इतना याद रखना वो चंद्र घंटा नहीं बनेगी, काल रात्रि बन जाएगी। लेके मत जा, नहीं कहीं की बोले तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं गए, तुम तो हमें लेके ही नहीं गए, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं गए। कुछ कहना है बोलिए, माइक दो जरा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। क्या कहना चाहती है दीदी? माइक चालू करो, खटका चालू करिए उसका। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। हाँ जी बोलिए बहन, क्या कहना चाहती हैं दीदी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्ते। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ गुरुजी। हर हर महादेव। क्या क्या बताओ, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर इतना जरूर बताऊंगी कि हम पति पत्नी दोनों ने पशुपति व्रत चालू किया है। माइक पास कर लो। और ये मेरा 5वां सोमवार रहेगा, और जो अभी आएगा 5वां सोमवार। हाँ, और पति जी का 3रा रहेगा जी, 4था रहेगा। और पीछे एक आगे चल रहा है मतलब जी। और मैं उनको नहीं बोल रही थी कि मत करो, क्योंकि वो काम धंधा करते हैं खेत बाड़ी का जी, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बोल दिया था कि तुम मत करो। तो मेरे को, मैंने एक सोमवार कर लिया, उसके बाद वो बोले तुमने मेरे को क्यों मना कर दिया, मेरे को भी करना है। दूसरे सोमवार से फिर उन्हें साथ में मेरे साथ में किया जी। फिर गुरुजी हमारे मतलब मंदिर खेत में है, ऐसा दूर जाना पड़ता थोड़ा, तो फिर गांव में मंदिर नहीं है। जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ,
फिर मतलब मंदिर का भूमि पूजन किया है घर में। मंदिर का भूमि पूजन करा। हाँ, मंदिर दूर था बनाना क्या? है। अच्छा, मंदिर बना घर रहे के हैं। सामने जी, बाबा की बड़ी बड़ी कृपा। तो मंदिर बनाना है गुरुजी, आपकी कृपा हो ऐसा कि बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बाबा कृपा करे। अगर मन में लेकर आ रहे थे गुरुजी कल मोटरसाइकिल से आने का इरादा था, तो मोटरसाइकिल से नहीं आई, इतनी ठंडी है बोले, सब परिवार को लेके चलना है, चारों बच्चे भी और अपन दो भी बोले, तो आज गाड़ी से आए। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। शिव कृपा करे, शंकर की उदारता, करुणा, दया मेरे शंकर की हो। महाराज देनहार वो शिव है, ओघड़ दानी वो शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान पार्वती जी को लेकर सीधे शमशान की ओर गए और भगवान ने कहा पार्वती अपने को यहां रहना है, अपन यहां रुको। पार्वती जी ने कहा प्रभु यहां? हाँ। भगवान कहते हैं मैंने त्रिपुरासुर को कैलाश दे दिया है, मैंने त्रिपुरासुर को कैलाश दे दिया है, अब तुम थोड़ा समय का आनंद यहां लो। अब देखिए गादी का असर कितना होता है। जिस स्थान पर शंकर भगवान बैठकर तप करते थे, जिस स्थान पर बैठकर मेरे ओगड़दानी साधना करते थे, उस गादी का असर देखिए। व्यासपीठ पर जब व्यास वक्ता, चाहे भागवत कथा बाचने वाले हों, राम कथा बाचने वाले हों, गीता जी बाचने वाले हों, प्रवचन देने वाले हों, या कोई रामचरितमानस का पाठ करने वाले हों, या कोई भगवत चर्चा करने वाले हों, व्यास पीठ पर जब बैठते हैं उस पीठ की महत्वता कितनी होती है, ये शिव महापुराण की कथा बता रही है कि भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी जिस कैलाश पर बैठकर तप साधना करते थे, त्रिपुरासुर उस कैलाश पर जब बैठा, उपद्रव मचाने के लिए बैठा था, हाहाकार मचाने के लिए बैठा था, पर जैसे ही बैठा, बैठते से ही हाथ नमन कर कर साधना में लीन हो गया, तप में डूब गया। अब ये तप में डूबा ना, तो इसके जितने राक्षस थे, असुर थे, त्रिपुरासुर के साथी जितने भी थे, उनके मन में आया कि बताओ अपना महाराजा तो तप में डूब गया कैलाश में जाकर, अब तो ये राक्षस रहा ही नहीं। परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर शंकर की आराधना में लग जाता है, शिव की भक्ति में लग जाता है, शिव आराधना में जब डूब जाता है, तो बाकी के जो लोग रहते हैं, गला पकड़ रहा है, बाकी के जो लोग रहते हैं वो ये विचार करते हैं कि ये शिव की भक्ति में क्यों डूब गया। अब हमारा क्या होगा? महाराज अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। शिव की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, राम की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है, तो ये भगवान की कृपा से डूबा हुआ है। एक कलश जल, एक कलश जल का एक बेलपत्र, कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर
जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता उतनी अपनी बेटी की सुनता। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटी पिता को प्रिय है। आप अशोक सुंदरी से अपनी बात कह सकते हैं, अशोक सुंदरी से अपने हृदय की बात कह सकते हैं। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, मैं संतोषी माता की पूजन करती थी तो अब मेरा मन शंकर जी में लग गया, तो संतोषी माता की पूजन करूं कि नहीं करूं? खूब करो। कौन मना कर रहा है संतोषी माता की पूजन मत करो? कौन कहता है कि अगर शिव में मन लग जाए तो किसी देवता को छोड़ देना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शंकर भगवान तो राम को नहीं छोड़ते, कृष्ण को नहीं छोड़ते। तो शिव महापुराण ये थोड़ी ना कहती है कि किसी देवता को छोड़ दो। आप तो उसका भजन करो, स्मरण करो, चित्तवृत्ति धारण। एक बात को अच्छे से समझना आप जरा, कर्म करते करते कैसे, जैसे एक नाव खेने वाला, उस नाव में बहुत सारे यात्री बैठे हैं और बहुत सारे यात्रियों को लेकर नाव वाला नाव लेकर चला। बीच में नाव डोलने लगी, हवा चलने लगी, समुद्र उछाले लेने लगा, नदी उछलने लगी और नाव वाला नाव लेकर जा रहा था। नाव वाले को मालूम पड़ा कि नाव